गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए, तो जैसा कि हम लोग कल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे तरीके से एकदम कंप्लीट कर चुके थे और आज पूरी तरह से एकदम तैयार हैं, पूरे जोश के साथ एकदम तैयार हैं न्यू चैप्टर नोमेनक्लेचर को एकदम स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग भी जो है पूरे ध्यान के साथ, पूरे जो है एकदम तन मन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ अब एकदम इधर आ जाइए, एकदम जुड़ जाइए और हम लोग एकदम पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नोमेनक्लेचर। हम स्टार्ट करें उसके पहले आप हमको जल्दी से बता दो सब कुछ ठीक ठाक है, नेटवर्क ठीक है, आप अच्छे से हमको सुन पा रहे हो और अच्छे से आप हमको देख पा रहे हो। सबसे पहले तो ये हमको बताओ। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, फुल एनर्जी के साथ, बहुत अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो डन डन डन, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरे जोश के साथ। तो हम लोग अभी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आप वो जो क्या कहते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखे थे वो कर दीजिएगा, उसके बाद अगर होगा तो एक पेज छोड़ दीजिएगा और उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम नोमेनक्लेचर हेडिंग दोगे और नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इस टाइप से उतना पूरा डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, बस लिख देना नोमेनक्लेचर, क्योंकि होता है ना एक छोटा छोटा पार्ट में ना, मतलब खुशी मनाना है, पर्व मनाना है, फेस्टिवल मनाना है। तो चलो एक चैप्टर खत्म हो गया, चलो वो खत्म होगा, अब नया पर्व हुआ, तो पर्व में क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, खुशी आ जाता है, एक्स्ट्रा। दिन तो वही रहता है, वही सुबह होती है, वही शाम होती है, वैसा ही रहता है सब कुछ, लेकिन ये मन का जो है ना फर्क है। मन में अचानक से एनर्जी आ जाता है, अरे यार फेस्टिवल है, चलो उठो उठो उठो, नहीं भी उठने का मन है तो उठो पूरे जोश के साथ। तो ये सब मन का भर्म है ना। तो उसी तरह से जो है अब वो ख़त्म हो गया, अब हम लोग जो है एकदम नए फेस्टिवल को मनाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपके मन में अपने आप वो एनर्जी आएगा, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। हो गया। अब चलिए देखिए नोमेनक्लेचर है क्या भाई। देखिए नोमेनक्लेचर बहुत आसान। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, आप लोग जानते ही हो, और हम लोग के अपने डेली लाइफ, दैनिक जीवन में ये काम हम लोगों ने बहुत बार किया है। नहीं, आप देखो, आप जो है अभी जो YouTube पर आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो आप मैसेज करते हो, उसके पहले लिखता होगा कि हाँ मैसेज करने के लिए आप एक चैनल को क्रिएट करिए, है ना। तो उस चैनल का आप लोग कुछ नाम देते होगे, कुछ भी नाम, अपने नाम से दे दिए या पिताजी के नाम से दे दिए या फिर कोई और चीज़ आपको अच्छा नाम लगा तो आपने एक नाम देके वो चैनल क्रिएट कर लिया, वो चैनल बना लिया। तो वही तो हुआ नामकरण। नहीं, किसी को नाम देना, किसी का नाम बनाना, किसी का नाम लिखना, क्या है भाई, नोमेनक्लेचर, है ना। कोई लोग कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी का एक नाम रखा जाता है, गूगल, नहीं तो वो कंपनी का क्या हुआ, नाम, वही तो हुआ नामकरण भाई। अब ये चीज बना तो ये चीज लिखने के लिए था, सबसे पहले इसका नाम क्या रख दिया गया भाई, पेन, और उसके बाद फिर क्या, जिस कंपनी ने उसको बनाए उस कंपनी का भी नाम रख दिया गया। तो आप देखोगे कि आप इर्द गिर्द जो है हर कोई अपना दुकान मान लेते हैं, दुकान ही स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम भी रख देते हैं कुछ। तो हम लोग इस प्रक्रिया को, इस चीज को बहुत बार किए हैं, है ना, नाम बहुत बार रखे हैं। तो वही नाम रखने, नाम बनाने, नाम सोचने, है ना, नाम लिखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, नामकरण, नोमेनक्लेचर, खेल खत्म। हाँ, हम लोग अपने डेली लाइफ में कंपनी का नाम, अपने चैनल का नाम, दुकान का नाम या किसी और चीज का नाम हम लोग रखते हैं, बट यहां पर हम लोगों को पढ़ना है किसका भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। जिसमें दूध हो उसको दूध का सामान बोलेंगे, जिसमें कार्बन हो उसको कार्बन का सामान बोलेंगे, मतलब कार्बन का कंपाउंड बोलेंगे, मतलब कार्बन का यौगिक बोलेंगे। तो यहां पर हम लोगों को वो कंपनी या फिर कलम या फिर चैनल का नाम नहीं बनाना है, हम लोगों को क्या करना है भाई, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाना है। किसका नाम बनाना है, मेरे साथ बोलो आप लोग, किसका नाम बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूध होगा या कार्बन होगा, कार्बन। अलग बात है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हमने देखा पिछले क्लास में जिसमें कार्बन है लेकिन किस
इसी कारण बस वो जो है वो रीजन भी हम लोगों ने सीखा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता है। तो कुछ एक्सेप्शन, अरे इनफाइनाइट है, कार्बन का बेटा बेटी पोता पोती जो है ना इनफाइनाइट है, उसमें 10 15 20 से क्या लेना देना हमको, वो तो अपवाद में हम लोग रख सकते हैं। तो जिसमें कार्बन है उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाना है। किसका नाम बनाना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही नाम बनाने के, नाम लिखने को, नाम उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर बोलेंगे। तो बस सिंपल स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, याद ही कर लो डेफिनेशन, एक लाइन का है। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग, खाने की प्रक्रिया नहीं, दौड़ने की प्रक्रिया नहीं, नाम बनाने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। आप थोड़ा सा अगर एकदम पूरा ध्यान देके अच्छे से अगर आप जो है जो भी क्वेश्चन हम पूछते जाएं पिछले क्लास का एकदम बताते जाओ, तो हम कोशिश करेंगे। पिछले ईयर जब हम लोग पढ़े थे तो न्यू बोर्ड था, न्यू ऑनलाइन सिस्टम आ रहा था, तो थोड़ा सा जो है अलग टाइप का फील होता था यार। पहले तो हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे, ये क्या नया चीज़ आ गया। तो वो सब चीज़ को देखते देखते अगर देखा जाए तो 30 या 32 क्लास लगा था हम लोगों को पूरा नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करने में। बट हमको लग रहा है कि इस ईयर जो है, जो ऑफलाइन में लगभग होता था उस टाइप में ही खत्म हो जाएगा। मतलब 15 लेक्चर के अप्रॉक्स हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, 15 लेक्चर। लेकिन हाँ ध्यान रहिएगा, जितना हम लोग पढ़े हैं उस पिछले ईयर हम लोग पढ़े थे, मतलब उसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जो पढ़े होंगे, उससे ज़्यादा ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ टाइम, चूंकि अब हम लोग ऑनलाइन के आदी हो चुके हैं तो बहुत कुछ जो है एकदम एक जैसा हो चुका है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ ये है, पहले तो थोड़ा लगता था अरे बाबा रे कैमरा है, ये ऐसा है, कहाँ स्टूडेंट है, क्या है, नहीं, तो वो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता था। तो वो सब भी का फ़र्क पड़ा। तो नंबर ऑफ क्लास जो है 32 के अप्रॉक्स गया था। बट हम इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 लेक्चर तक हम लोग इसको एकदम कंप्लीट कर लें। लेकिन हाँ ये तभी पॉसिबल है जब हम जब भी क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी नोमेनक्लेचर नाम आपको बनाने के लिए देंगे, आसान से आसान, टफ से टफ, तो आपको फटाफट बनाते जाना है। अगर आप नहीं बनाए तो फिर हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मेंटेन तो करना ही करना है, ठीक है। वो पहुंचने के लिए अगर आप जल्दी कर दीजिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर लेट कीजिएगा तो फिर तो हमको मजबूरी में रुकना पड़ेगा भाई, कि वो ऐसे पढ़ने से क्या फायदा जिसमें 15 ठो पंचर लगा हुआ हो। तो वो ऐसा टायर से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही टायर बनाना है जिसमें कोई पंचर, कोई लीक बीक नहीं हो भाई। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग जाए, नो प्रॉब्लम, बट आप कोशिश कीजिएगा पूरा दिल दिमाग एकदम अच्छे से लगा के जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। हो सकता है 15 से पहले भी कर दो आप, अगर दनादन सब कुछ करते चले गए तो आप 15 से पहले भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर हाल में एक चीज से समझौता नहीं होगा मेरे भाई, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप कल भी बोले थे हम आपको कि आप सीनियर से अगर पूछिएगा तो आपको बोलेगा सर कि ये हाँ ये वाला चीज जो हमको अभी भी याद है, छप गया है उसके माइंड में, इसलिए ना क्योंकि ब्रांडेड चीज पड़ा हुआ है, उसमें कोई लीक फीक नहीं है, इस वजह से इतना ज्यादा दिन चल रहा है उसका। तो उसी चीज में है, हर चीज से समझौता हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जिंदगी में कभी समझौता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग एकदम पूरे जोश के साथ और एकदम पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ नोट्स भी बनाते चले जाना है, ठीक है। अपडेट रहना है। अब ऐसा नहीं कि हम आज पहला लेक्चर में है, थर्ड लेक्चर में है और आप जो है भी पहले लेक्चर में, ऐसा हो जाएगा तब तो फिर चौपट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंप्लीट होगा तुरंत ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके हम देख लेंगे आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और एकदम पूरा ध्यान यहां पर रखिए। तो क्या था भाई, नोमेनक्लेचर खाने की प्रक्रिया या नाम बनाने की प्रक्रिया? नाम बनाने की प्रक्रिया किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक, कार्बन का यौगिक के नाम को बनाने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। खेल खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना दो टाइप का नामकरण है, दो तरीके से नाम लिखा जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है हम लोग सीखते हैं, लेकिन हाँ वो दोनों पद्धति, दोनों सिस्टम का जरा नाम देख लीजिए। टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन में नामकरण पद्धति 2 प्रकार के होते हैं। नाम जो लिखने जा रहे हैं हम लोग, नाम जो बनाने जा रहे हैं, वो कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। पहला है कॉमन नेमिंग सिस्टम या ट्रावियल नेमिंग सिस्टम, और दूसरा है IUPAC नेमिंग सिस्टम। क्या है ये दोनों? बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, लेकिन हम लोग समझ गए नाम बनाने, नाम लिखने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर बोलेंगे। और नोमेनक्लेचर कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। कौन कौन भाई? कॉमन नेमिंग सिस्टम या ट्रावियल नेमिंग सिस्टम, दूसरा IUPAC नेमिंग सिस्टम। क्या है ये दोनों? धीरे धीरे हम लोग जो है पिटारा खोलते हैं, लेकिन आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया? अब आइए, पहला
कॉमन नेमिंग सिस्टम, ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। अब जरा सा एक कहानी सुनो, उसके बाद फिर तब हम यहां आ जाते हैं। ध्यान देना, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला, या फिर इसी को क्या कहा जाता है भाई, ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, ठीक है। अब जरा सा एकदम अच्छे से समझना क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा कॉमन नेमिंग सिस्टम है या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम है, ये क्या है, खाने का प्रोसेस या नाम बनाने का। तो आप बोलोगे सर ये नेमिंग प्रोसेस है, खाने का प्रोसेस थोड़े है, ये तो नाम बनाने का प्रोसेस। अच्छी बात है भाई, चलो ठीक है, नाम बनाने का प्रोसेस है, तुम्हारा ही बात। लेकिन इसमें नाम, जैसे आप खाना बनाते हो तो किसी चीज से बनाते हो ना भाई, कोई होता है क्या कि वो मिट्टी का जो चूल्हा होता था उस पर बनाया जाता था, तो अब गैस है भाई, तो अभी तो और भी माइक्रोवेव क्या क्या आ गया है, ठीक है। तो उसी तरह से जो नाम बनाइएगा तो कैसे नाम बनाइएगा, इसमें कुछ है तरीका, कुछ सोच है क्या, या फिर जो है गधा, ठीक है, सुपर गधा, ब्रांडेड गधा, ठीक है, ऐसा क्या कुछ सोच है उस नाम बनाने के पहले, कुछ सोच है इसमें क्या, कैसे नाम रखा जाता है, कुछ सोच है? हाँ है। ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम था ना, या ट्राइबल नेमिंग सिस्टम था, इसमें जो नाम लिखा जाता था वो लिखा जाता था कि वो जो कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का जो कंपाउंड है जिसको आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा, वो कहां मिला, कहां मिला, नदी में मिला, नदी के सीड हो गया, ठीक है, मतलब समझा, उसके सोर्स ऑफ ऑरिजिन पर उसने नाम रख दिया। नदी में अगर मिल गया तो नदी के सीड, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम था, इसमें जो नाम बनाया जाता था कहां पर, वो जहां से मिला है उसके आधार पर रख दिया जाता था। सोर्स ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति स्थान, खट्टा पदार्थ, या फिर छोड़ो हटाओ, उसके बाद पहाड़ पे मिला, पहाड़ी के सीट, जो कुछ भी, ठीक है, बेंच में मिला, बेंची के सीट, घड़ी में मिला, घड़ी के सीट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां मिला उसके नाम पर नाम बना दिया जाता था। अच्छी बात है, बनाओ, ठीक है। या नहीं तो किसी गुण पर, अगर वो खट्टा है, खट्टी के सीट, मीठा है, मीठी के सीट, ऐसा नाम हुआ है, अभी देखिएगा सब पिटारा खुलेगा। या कोई वैज्ञानिक जो खोजते थे वो अपने नाम पर रख देते थे। तो यहां पर ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, इसमें नाम कहां से आएगा रे, जहां से मिला है, मतलब सोर्स ऑफ ऑरिजिन, उसका उत्पत्ति स्थान, सारा डिफिनेशन में हम लोग लिखे हुए हैं, बस यहां पर समझ लीजिए। या नहीं तो भाई किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के खास गुण पर, या जो साइंटिस्ट खोजे हैं भाई अपने नाम पर रख देते थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रखो। हो गया शुरू, नाम बनने लगा, स्टार्ट हो गया। तहलका तब मचा जब होलर ने कुछ ऐसा किया। ये कहानी आप लोग सब जानते हो, ठीक है। अब जरा सा सुन लीजिए, ये सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ठीक है, लेकिन हाँ गड़बड़ और जो है ना पूरा का पूरा तख्ता पलट तब हो गया जब 1828 ईस्वी में होलर ने कुछ और कर दिया। क्या किया था समझ में आ रहा है ना? बर्जीलियस बाबू का कहना था कि नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे। हाँ बोले सर यही बोले थे क्या? सुनो तो, बर्जीलियस ने वही कहा था, न खाएंगे न खाने देंगे, न बनाएंगे न बनाने देंगे। बोला नहीं सर नहीं समझ में आया क्या बोला। आप समझ गए, इशारों में समझ जाइए, ठीक है। आप हम इशारा कर दिया, आप समझ गए होंगे, बहुत लोग जो पढ़े होंगे इस थ्योरी को। बर्जीलियस ने क्या बोला था समझ रहे, न बनाएंगे न बनाए देंगे, मतलब क्या, बर्जीलियस से खुद तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं, कार्बन का कंपाउंड बना नहीं, तो क्या बोलता है सुन लो भाई, ठीक है। हमको सपना में आए थे गॉड, हमको बता के चल गए हैं कि कार्बनिक कंपाउंड, यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस दुनिया में कोई इंसान बना नहीं सकता है। ये गॉड गिफ्टेड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, ये जीवित जीव में पाया जाएगा। मतलब गॉड ने जितने चीजों को बनाया, जो प्राकृतिक चीज है, जो नेचुरल चीज है, जो गॉड गिफ्टेड चीज है, उसी में कार्बन का कंपाउंड होगा। हम और आप इसको जिंदगी में कभी बना नहीं पाएंगे। मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग से या किसी दूसरे चीज से मिला उला के ये करके रिएक्शन करके लैब में आप अपने घर में जिंदगी में कभी कार्बन का कंपाउंड, ऑर्गेनिक का कंपाउंड नहीं बना सकते हो। ये गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। इसको हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं लैब में, ठीक है। बर्जीलियस ऐसा पूरा अफवाह उड़ा दिए, उनको जो समझ में आया उड़ा दिए। अब बर्जीलियस साहब ने ऐसा कह दिया तो बहुत जो छोटा मोटा साइंटिस्ट है, अब बहुत छोटा मोटा क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट सोचे भाई तो जब अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं, जब इन्होंने कह दिया तो नहीं होगा, छोड़ हटाओ, दिमागे लगाना छोड़ दिए। अब तुम जरा सोचो यार, जरा सोचो क्या हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ही कहानी हुआ। ये एक रूम है, जनरली जब क्लासरूम होता था तो हम इस रूम का एग्जांपल देते थे, जो बगल में है। जनरली वहां पर हम लोग जाते होते नहीं है क्योंकि इधर से लॉक लगा हुआ है, तो इस रूम का एग्जांपल देते थे। मान लेते हैं ये रूम है, ठीक है।
जाना ना बूझा एक आदमी अफवाह उड़ा दिया कि भाई ये रूम में जो आज तक गया वापस नहीं आया। जो बोलने वाला था ना उसको खुद पता नहीं था कि क्या हुआ, बस ऐसे अफवाह उड़ा दिया कि हाँ इस रूम में जो गया वो आज तक वापस ही नहीं आया। ठीक है, अब आप जानते हो भाई कि मुद्दा जो होता है ना वो उठता है कुछ और, जब ये मुद्दा उठकर किसी दूसरे इंसान के पास पहुंचता है तो वो थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा मसाला मिला के फ्राई करके उस मुद्दे को नया बना देता है, नया बना देता है। बिल्कुल वही, बिल्कुल यही हुआ यहाँ पर। कोई बोल दिए भाई, वही बर्जिलियस ने ही कहा था कि हाँ नहीं बनेगा। मान लो कोई आदमी बोल दिया कि इस रूम में जो है ना भूत है जो गया आज तक वापस ही नहीं आया। अब दूसरा आदमी इसमें तड़का लगा रहा है कि हाँ अरे हम तो देखे थे, अपने आंख से देखे थे कि एक आदमी घुसा निकला ही नहीं। 1 घंटा वेट किए, 2 घंटा वेट किए, 3 घंटा वेट किए, वहीं पर बैठे रहे शाम तक, रात तक, फिर 2-3 आदमी मिल के जो है सुबह तक भी बैठे रहे, बताइए तो निकला ही नहीं। अब वो आदमी का कुछ आज तक पता नहीं चला। अब सोचो अगर ये कहानी को इस रूप, ऐसा रूप दे दिया जाए, कोई अब इस रूम में जाने का हिम्मत करेगा? आप ही एक बात बताओ, आप लोग बताओ कि क्या कोई इस रूम में जाने का हिम्मत करेगा? अगर मान लो ऐसा कहानी बना दे, ऐसा कहानी बना दे तो कोई, आप यार इतना किसी को जान फालतू नहीं है कि हाँ आपको गया है वापस नहीं आया है, और वो बोलेगा कि हाँ हम खुद, वो बोल रहा है हम खुद अपने आंख से देखे हैं कि गया था वापस नहीं आया। क्या बोलोगे दूसरा का बात? तो आप जाना चाहोगे? नो सर, नो सर, नो सर। देखिए आप लोग कह रहे हो नो सर, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर ये वीडियो प्राइवेट कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही हुआ भाई, यही हुआ। अब मान लो कोई इस रूम में जाने ही नहीं लगा क्योंकि सबको बारे मन में डर हो गया कि भाई जो जाता है वापस ही नहीं आता, जो जाता है वापस ही नहीं आता है। कहानी मशहूर हो गया, बर्जिलियस का ये कहानी मशहूर हो गया कि भाई अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई बना ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकता। चलो हटो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक पगला, पगला नहीं पगलू, उसको नहीं पता था ये सब कहानी के बारे में। वो एकदम मस्तानी चाल में आया आया आया, रूम में घुस गया, रूम में घुस गया। उसको नहीं पता था, उसको पता रहा था तो वो कभी जिंदगी में घुसता, उसको पता ही नहीं था कि इस रूम के बारे में क्या कहानी है, उसको नहीं पता। वो रूम में आराम से घुस गया, रूम में देखा बड़ा गंदा है यार, पूरा झोल होल एकदम ये है, झाड़ी वाड़ी बहुत गंदा है रूम। अब ये सब करके निकल रहा था, घुस भी गया। और निकल जब रहा था तो संयोग से कोई इंसान जो है उसको देख लिया, देखा अरे ये क्या हुआ। आई निकल रहा था तो सब देख रहा है अच्छे से कि भाई आत्मा आत्मा तो नहीं है, छाया वाया बन रहा है ना, सब देख रहा है अच्छे से। थोड़ा डर भी रहा है कि उस रूम से कौन निकला। डरते डरते बोला भाई आप वो रूम गए थे? बोला हाँ रूम गए थे, बड़ा गंदा है। क्या है भाई इस रूम में कोई जाता होता नहीं है क्या बहुत दिन से? बोला कब गया था ये रूम? बोला हम 10 मिनट पहले गए थे, पूरा रूम का सब देखे हो के बाहर निकले। तो अचानक से गलती से वो घुसा और बाहर भी निकल गया, और उसको निकलते हुए कोई तीसरा इंसान देख लिया। अब जो है सबके मन में लगा कि अरे क्या हुआ, ये तो चमत्कार हो गया, इतना बड़ा बात, ये रूम में घुस के कोई बाहर निकल गया। इतना दिन से ये प्रसिद्ध था कि इस रूम में जो भी गया आज तक कभी वापस ही नहीं आया है। और आज ये बंदा गया वापस निकल कर फिर से जाके दिखाओ। तो बोले हुआ क्या भाई बताओ ना, हम तो गए थे 5 मिनट पहले। बोला नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात छोड़ो, तुम एक बार जाओ ना फिर वापस आओ ना। तो फिर गया वापस आ गया, फिर गया वापस आ गया। तो बोला भाई कि अरे यार बहुत बड़ा बात, जानते हो क्या बात था? बोला क्या बात था? इस रूम में जो भी आज तक गया वापस ही नहीं आया। बोलता है अब उसको डर लग रहा है कि क्या कर दिया हम, पूरा कपड़ा है बाबा रे बाबा, इस रूम में क्यों घुस गए थे? उस समय तो पता ही नहीं था, उसको घुस गया निकल गया, लेकिन जब पता चला तो उसका हालत खराब है। ऐसा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, ये नेचुरल चीज है। उसको पता ही नहीं था, घुस गया अपना आराम से देख वेख के निकल गया, दोबारा भी निकल गया। अच्छा बताया गया तब इसका हालत खराब है। लेकिन हाँ मैसेज फैल गया एकदम आग की तरह कि हाँ इस रूम में घुस के बाहर भी निकल गया एक इंसान। अब जो मजबूत दिल वाला था वो बोला देखते हैं भाई, जब ये निकल गया तो हम क्यों नहीं निकल सकते, हम भी घुसते हैं। वो भी घुसा, वो भी निकल गया। उसके बाद फिर सब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अरे यार ये इतना भयंकर रूम बोल रहा था, ये मुसाफिर खाना बन गया, चौक बन गया, जो भी आता है घुस के निकल जाता है, जो भी आता है घुस के निकल जाता है। इशारों में समझिए, समझ में आ रही है बात क्या हुआ था? जिस तरह ये रूम एकदम प्राइवेट था, लोग डरते थे यहां पर जाने के लिए, लेकिन कुछ दिन में ऐसा चमत्कार हुआ कि ये चौक चौराहा बन गया, उस टाइप का बन गया, जो आया बैठ के चला गया, मुसाफिर खाना बन गया, कोई मतलब नहीं बात। वही हाल हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बर्जिलियस ने ये भुताहा बात फैला दिया
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम बना नहीं पाओगे, ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव में पाया जाएगा, जिंदा जीव में पाया जाएगा, इसको तुम लैब में नहीं बना सकते हो, तो कोई ट्राई नहीं कर रहा था। और होलर साहब जो है कुछ और बनाना चाह रहे थे, है ना, कुछ और बनाना चाह रहे थे, और गलती से अमोनियम साइनेट से 1828 ईस्वी में, है ना, आप लोग की कहानी तो जानते ही है, ठीक है, 1828 में उन्होंने यूरिया बना दिया। साइनेट में कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कार्बोनेट के जैसा, हम लोग जानते हैं। तो अमोनियम साइनेट से जो है वो बना दिए, नहीं सॉरी बना नहीं दिए, बन गया। उनका वो इंटेंशन नहीं था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, वो तो कुछ और अपना ट्राई कर रहे थे, करा कर रहे थे, अब बन गया। और वो जो यूरिया जो बना यूरिया NH2 CO NH2, ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें वो सारा लक्षण है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना चाहिए। या फिर कहीं कहीं पर बुक में देखते होंगे NH2 दो बार है ना, तो NH2 CO भी लिख दिया जाता है, यानी तो N2H4CO, जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। और ये यूरिया जो है होलर साहब ने 1828 ईस्वी में बना दिया, वो भी गलती से बनाया। जिस तरह से वो पगलू जो है उस रूम में गलती से घुसा था, गलती से घुसा था रे, ठीक उसी तरह से ये होलर साहब गलती से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया उन्होंने 1828 ईस्वी में बना दिया। अब क्या था, कानो कान ये बात आग की तरफ फैला कि अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। उसके बाद सब लोग ट्राई करना शुरू कर दिए, ओ हो। जब सब लोग ट्राई करना शुरू किए तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हुआ, तो यार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दे रहा था, मतलब हर घर में जरा सा कुछ किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। मतलब ये हाल हुआ जैसे उस रूम का कैसा हाल हुआ था, मुसाफिर खाना बन गया था, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है ना हाल हुआ। बिल्कुल जो चाहे बना देता था, जो बनाता। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर जो बढ़ना शुरू हुआ, पहले तो सीमित था, उसके बाद तो बड़ा दिन दुना, रात 8 गुना, 16 गुना, 6 गुना भी नहीं, ऐसा बड़ा, और बनते इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। लेकिन सोचिए ही बर्जीलियस साहब क्या करवाए थे हम लोगों से, बोला तो बन भी नहीं करेगा। हाँ, उनका जो ये थ्योरी टूटा तो इतना बना कि अब स्टॉप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहीं से ना 2 थ्योरी का जन्म हुआ। ये पूरा कहानी आप लोग को समझ में आ गया। अब जरा सा समझिए, ये सब कोई जरूरत नहीं है, अब जरा सा आप लोग समझिए, अब पूरा का पूरा बात जो है ना आपके दिमाग में छप जाएगा। कॉमन नेमिंग सिस्टम जो था, कॉमन नेमिंग सिस्टम या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, वो उस समय का था जिस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड लोग घर में बना नहीं पाते थे। मतलब समझ रहे हो ना, वो बर्जीलियस वाला टाइम जो है, तो उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या बहुत कम था, तो वो जहां मिला उसके नाम के आधार पर, है ना, जैसे हम लोग में भी भाई, हम लोग चैनल का नाम बनाते हैं, इसका नाम बनाते हैं। हम लोग के घर में भी कुछ न्यू बेबी अगर आता है, कोई न्यू बेबी आता है, कोई बच्चा का जन्म होता है, तो देखते हो दादी नानी जी जो लोग जो है, पापा मम्मी थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन दादी नानी दादा ऐसे, दादी नानी थोड़ा सा ज्यादा, वो लोग नाम बनाने के लिए एकदम जो है एकदम तैयार रहते, मतलब एकदम तैयार, देखेंगे नाम बना देंगे। और नाम बनाने के पहले वो लोग सोचते नहीं है कि क्या बनाना नहीं बनाना, कुछ नहीं, कुछ जो मन में आया बोल दिया, ठीक है। अगर हंस दिया, हंसमुख, ठीक है। अगर संडे को आया, संडे को इतवार भी कहते हैं, इतवारी, सोमवार को आया सोमवारी, ठीक है। मंगल को आया मंगला, हाँ मंगला, बुध को आया बुद्धू, बोका, जो भी मन किया उनको बोल दिया। शनिवार को आया शनिचरी, मतलब जिस दिन आया उसके नाम पे वो नाम रख दिया। बाबू सब उसको चिढ़ा रहा है, शनिचरी क्या हालचाल है। क्लासरूम में अगर पता चल गया शनिचरी, तो सब कितना पिन मारेगा, शनिचरी इधर देखो तो यार, कॉपी दे दो शनिचरी। उसको कॉपी उपी लेना देना नहीं, वो 15 बार शनिचरी बोलेगा, शनिचरी उठो ना, शनिचरी इधर देखो ना, उस सोचो क्या हाल होगा। तो वो नाम किस नाम पर कैसे बना था भाई, जिस दिन आया उसके नाम पर बना, ठीक है। अब अगर मान लो 15 अगस्त को पैदा हुआ है तो आजाद, ये नाम तो अच्छा है, बहुत सुंदर नाम है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये दादी नानी लिख जो है, कुछ लोग नहीं कुछ नहीं सोचे, खाली जिस दिन आया था बस उसी के नाम पर रख दिए, उसी चीज पर रख दिए उसका नाम, ठीक है। इसी टाइप का गधा वाला नेमिंग सिस्टम था ये कॉमन नेमिंग सिस्टम। जहां से मिला, सोर्स ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति स्थान जहां से मिला उसी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। या किसी खास गुण के नाम पर रखा गया, ठीक है, या नहीं तो फिर साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आपके नाम रखने में यही सब अगर नियम आपने सोच लिया कि जहां मिलेगा उसी के नाम पे रख देंगे, या खास खून के आधार पर रख देंगे, या साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखेंगे, ठीक है। एक नाम रखिएगा, दुनिया याद करेगी, दो नाम रखिएगा, याद हो जाएगा। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, खट्टी के सीट, मीठी के सीट, पहाड़ी के सीट, लाइटी के सीट, बेंची के सीट, चल रहा है, जो मन में आया बोले जा रहा है, जिसको जहां पर मिला रख दिया, ठीक है। ऐसा कर करके अगर आप 10, 15, 20, 25 नाम अगर बना दिए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुम सोचो, अगर ये नंबर अगर 100 के करीब पहुंचने लगा तब तो परेशानी बढ़ गया,
100 कंपाउंड याद करना है, कोई ट्रिके नहीं है उसका, कोई रूले नहीं है, तो हालत तो खराब होगा भाई। 100 का भी तो बात नहीं ना था, 500 मान लो, अगर 500 हो गया तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं। बोलेंगे अरे घोटो 500 नाम घोटो, बोलोगे सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब भाई 500 भी रह जाता तो ट्रिक व्रिक बना के किसी तरह से मैनेज कर लेते। हजार का भी बात नहीं है ना, लाख का भी बात नहीं है, करोड़ का भी बात नहीं है, इनफाइनाइट। अब जरा सोचिए कि ये कितना कंगाल मेथड हो गया, कितना कमजोर मेथड हो गया। ये नेमिंग सिस्टम इतना, ये नेमिंग सिस्टम में बस जहां से मिला उसके स्थान पर या खास गुण के आधार पर या साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। अब खुद दिमाग को थोड़ा सा खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों दूसरे नेमिंग का जरूरत पड़ा। दो टाइप का नेमिंग हुआ ना, एक कॉमन नेमिंग सिस्टम और एक IUPAC नेमिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्यों दो नेमिंग सिस्टम का जरूरत पड़ा, ये समझिए, आप समझ गए। तो इस नेमिंग सिस्टम में कोई भयंकर रूल नहीं था, जहां मिला वहीं से हो गया। तो ऐसा करने से 100, 500, 1000 तक का ठीक है कर लेते, लेकिन यहां तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर इनफाइनाइट जा रहा था, रोज मिल रहा है, रोज मिल रहा है। तब सारे साइंटिस्ट को बड़ा चिंता हुआ कि भाई क्या नेमिंग सिस्टम चल रहा है, खट्टी के सीट, मीठी के सीट, मोबाइली के सीट, लैपटॉपी के सीट, जहां मिल रहा है वही दिए जा रहे हो, दो ना दो। लेकिन ये जो नाम सब रख रहे हो ना, इस नाम को तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं जानेगा। तुम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोजना और तुम ही अपना घर वाला सब उस नाम को याद रखना। कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई रूले नहीं है, इतना नाम कैसे लोग याद रखेगा। दूसरा सब्जेक्ट सभी तो पढ़ना है, साइंस है भाई। ये सब चीज में फंस गया तब तो हो गया। सब लोग अपने नाम दिए जा रहे, मतलब स्टूडेंट तो छोड़ो, पड़ोसी भी नहीं याद रखेगा। बोले हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजें, इसका नाम है, बोला रखो अपने घरे में रखो। हम अपना नया ऑर्गेनिक कंपाउंड खोज दिए, हम अपना नाम रखे, जाओ खेल खत्म हो गया। तो सारे साइंटिस्ट लोग जो है ना, सारे साइंटिस्ट लोग इस प्रॉब्लम को समझे कि हाँ सच में ये कॉमन नेमिंग सिस्टम से इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रख पाना तो असंभव है ना। शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बहुत कम था तब तो ये नाम चल जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना। लेकिन जब बनना शुरू हुआ होलर के बाद, आप समझ रहे हो ना, होलर के बाद 1828 ईस्वी के बाद जब बनना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। तो उतना ज्यादा नाम जो है इस नेमिंग सिस्टम से रख पाना, क्योंकि इसमें कोई रूल ही नहीं था, तो संभव ही नहीं था। तब सारे साइंटिस्ट ने एक मीटिंग किया। उस मीटिंग का नाम था वही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहां पर सबने बैठकर इस प्रॉब्लम पर तर्क वितर्क किया कि देखो भाई, ये जो तुम खट्टी के सीट मीठी के सीट कर रहे हो ना, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ये नाम रख तो लोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस नाम को याद नहीं रखेगी, क्योंकि ये बकवास नेमिंग सिस्टम है। इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कैसे रखोगे। तो सारे साइंटिस्ट ने इस बात को माना और सोचने लगे, और सोचते यहां से, इस मीटिंग से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस मीटिंग से यहां पर जो संघ बना था, यहां से क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को बनाने का एक नया तरीका बना दिया, एक नया तरीका, ठीक है। तो नाम को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम का बनाने का एक जो नया तरीका बनाया गया, तो यहां से जो एक नया तरीका निकला, उसी नेमिंग सिस्टम को कह दिया गया IUPAC नेमिंग सिस्टम। समझ में आया। ये घरवा नेमिंग सिस्टम हुआ। अरे भाई, अभी हम आपको बताए ना कि हमारे दादी नानी जो है, जैसे बेबी इस दुनिया में आया, नाम लिख दिया, इतवारी सोमवारी छुट्टन, छुट्टी के दिन पैदा हुआ तो छुट्टन, ठीक है। अब बोले छुट्टन कैसा नाम होगा यार, अगर कोई रख दिया तो ठीक है, ऐसे तो जनरली हंसने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई रख दिया तो बेचारे का तो हालत खराब हो जाएगा। तो वो ये सब नाम हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद मम्मी पापा लोग सोच के, बहुत कुछ देख दाख के एक अच्छा नाम रखता है, राहुल, अभिषेक, है ना, कुछ भी, फिरदौस या जो भी है आपका जो है ना, उस सोच के नाम रखा जाता है एकदम अच्छे से कि हाँ वो जो नेम हुआ, उसी नाम से वो बंदा पूरा दुनिया में छाता है, पूरा दुनिया में पॉपुलर होता है, पूरा दुनिया उसको उस नाम से जानती है। तो वही आप समझिए, ये इतवारी सोमवारी छुट्टन फुट्टन हुआ, ये जैसे मन तैसे वाला। और उसके बाद जो कुछ दिन के बाद सोच समझ के नाम रखा जाता है, वो हो गया आपका IUPAC नेमिंग सिस्टम। लिखा हम लोगों ने कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ जो है अच्छे से समझ लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत। लास्ट में 1 मिनट में सारा कहानी फिर से रिपीट करते हैं, और जल्दी से जो है, रिपीट पूरा नहीं, मतलब ये वाला, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का 2 प्रोसेस, एक हमारा कॉमन नेमिंग सिस्टम और IUPAC नेमिंग सिस्टम। इसमें कैसे लिखा जाता है, समझ में आया। जहां मिला उसके आधार पर, खास गुण के आधार पर, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, ठीक है। इस नेमिंग सिस्टम में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है भाई, यही गधा वाला नेमिंग सिस्टम है। इससे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम तो याद रखा जा सकता था,
लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, रिकॉर्ड तोड़ बना। तो उतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बकवास नेमिंग सिस्टम से याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर बहुत ज्यादा, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर जब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तब ये नेमिंग सिस्टम से उस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी परेशानी को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए सारे साइंटिस्ट लोग ने मिलकर एक मीटिंग किया। मीटिंग का नाम यह था, और यहां से जो एक नया नेमिंग सिस्टम आया उसको कहा गया आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। और यहां पर ये जो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम है ना, इसमें नाम को याद नहीं रखना है, नाम बनाना है, नाम बनाना है। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान में रखते हो, अब फटाफट 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 सारा कैलकुलेशन आप लोग करते चले जाते हैं, ठीक उसी तरह से यहां पर भी वही होता है। कुछ रूल और रेगुलेशन बनाया गया, कुछ नियम बनाया गया, और उस नियम से फिर नाम हम लोगों को बनाते चले जाना है। तो हम लोगों को यहां पर ना नियम को बस ध्यान में रखना है, और इनफाइनाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम चुटकी में कर देंगे। समझ में आया? इसमें कोई नियम कानून नहीं था, इसमें हाँ नियम है, और ये इसको नियम मत मानो, ये फालतू चीज है, ठीक है। यहां पर एक खास नियम बना, और उस नियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बहुत आसान हो गया बनाना। समझ में आ गया बात? अब चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉमन नेमिंग सिस्टम हेडिंग हो गया, क्या है भाई? द नेमिंग सिस्टम इन विच, वैसा नेमिंग सिस्टम इन विच जिसमें नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इज बेस्ड अपॉन, आधारित होता है किस पर भाई? सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति स्थान जहां से वो आ रहा है, या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, खास गुण, या फिर नेम ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के नाम पर, इटीसी इज कॉल्ड कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम। क्लियर? ठीक है, वह नामकरण पद्धति जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का नाम उसके उत्पत्ति स्थान या किसी विशेष गुण या वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा जाता है, उसे सामान्य या रूढ़ नामांकन पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको बताते हैं कुछ कुछ नाम। देखो जैसे ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रखा गया है ना, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम के द्वारा रखा गया है। ये सब के नाम रखने में कोई दिमाग नहीं लगाया, जहां मिला उसके आधार पर रख दिया। 5-6 होता तो बड़ा मजा आएगा, यही अगर 1000 होता तो आप बोलोगे सर छोड़ दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या है हम आपको बताते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? एक मिनट। अब चलिए, अब जरा सा देखिए कॉमन नेमिंग सिस्टम, आ जाओ इधर फटाफट। देखो फॉर्मिक एसिड आप जानते हो, HCOH। अब इसका नाम कैसे पड़ा भाई? तो आप जानते हो कि फॉर्मिक एसिड लाल चींटी में मिला था, लाल चींटी, रेड एंट। ठीक है, और हम लोग भाई उस समय थोड़ा सा पीछे थे, इंडिया वाले जो है खोजने उजने के मामले में, उन लैटिन वाला लोग बड़ा तेज था, तो वो लोग खोजा, और लाल चींटी को का लैटिन वर्ड होता है फॉर्मिका। हम लोग बोलते हैं देखो चींटी जा रही है, चींटी जा रही है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं देखो फॉर्मिका जा रही है, फॉर्मिका जा रही है। ठीक है, तो कार्बन का, दूध का नहीं, कार्बन का एक कंपाउंड उन लोगों को लाल चींटी में मिला, और लाल चींटी को चूंकि वो लोग कहते थे फॉर्मिका, तो फॉर्मिका में चूंकि कार्बन का एक कंपाउंड उन लोग खोज लिए, मिल गया उन लोगों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देखो इसी पर पड़ गया फॉर्मिक एसिड। काश हम लोग अगर खोजते तो लिख देते चींटी के सीट चींटी के सीट, चींटी में मिला तो चींटी के सीट। ठीक है, हम लोग में तो भाई यही बोलते हैं, तो हम लोग तो यही बोलते हैं, लेकिन चूंकि वो लोग फॉर्मिका बोला जाता था, तो देखो वही लिख दिया फॉर्मिक एसिड। तो देखिए ये नाम कहां से आया? सोर्स ऑफ ओरिजिन पर, है ना। देखो नारंगी, ऑरेंज या फिर नींबू, वो वाला जो फल होता है ना, जो साइट्रस फूड होता है, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, ये सब हुआ, तो ये सब में भी कार्बन का एक कंपाउंड मिला। ठीक है, अब चूंकि इसको हम लोग ऑरेंज कहते हैं भाई, लेमन कहते हैं, लेकिन जो है लैटिन नाम इसका साइट्रस था, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया उसको कह दिया गया साइट्रिक एसिड। अब बताइए इसको नाम लिखने में कोई रूल रेगुलेशन आया? जहां से मिला, साइट्रस में मिला तो साइट्रिक एसिड, फॉर्मिका में मिला तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हम लोग ये सब वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वो लोग का भाई आम भाषा है, साइट्रस देना 5 के जीरे। ठीक है, इस टाइप से चलता है भाई, हम लोग बोलेंगे ऑरेंज दीजिएगा या लेमन दीजिएगा, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए बटर, मक्खन, उसमें बटर को कहा जाता है भाई क्या भाई? ब्यूटाइरम। ब्यूटाइरम में कार्बन का एक कंपाउंड मिला तो उसको कह दिया गया ब्यूटाइरिक एसिड। बात समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है ना, कि ये सब नाम जो रखा गया क्या देखकर? वो जहां मिला था उसी के आधार पर। आगे देखिए वेनेगर, सौर मतलब खट्टापन, कोई भी सामान अपने आप जो सड़ने गड़ने लगता है, उसी प्रोसेस से शराब वराब बनाया जाता है, वेनेगर बनाया जाता है, उसी को लैटिन में क्या कह दिया जाता है भाई? एसिटम।
तो यहां पर भी कार्बन का जो कंपाउंड मिला उसको बोल दिया गया भाई एसिटिक एसिड। लेकिन ये एसिटिक एसिड नाम कहां पर पड़ा है, किससे पड़ा है, एसिटम से पड़ा है। ठीक है, एप्पल जिसको मैलम भी कहा जाता है, उसमें कार्बन का कंपाउंड मिल गया तो उसको कह दिया गया मैलिक एसिड। ठीक है, यूरिन में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला तो उसको कह दिया गया वही यूरिया। समझ में आ रही बात? तो ये सारा का सारा जो नेमिंग सिस्टम है, जल्दी से आप लोग बताइए, ये सारा का सारा नेमिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, किस पर, कहां से आया, कहां से, जहां मिला, मतलब जहां से मिला। अगर ये मिला लाल चीटी में तो चिटिक एसिड, ऑरेंज में मिला तो ऑरेंजिक एसिड मतलब साइट्रिक एसिड, बटर में मिला तो बटरिक एसिड, जो भी है। तो ये जहां मिला सोर्स ऑफ ऑरिजिन उसके आधार पर रख दिया गया। तो ये जो नाम सब रखा गया इसको क्या बोलिएगा, कॉमन नेमिंग सिस्टम बोलिएगा या आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम बोलिएगा? बताइए, ये सब जो नाम है इसको कॉमन नेम बोलिएगा या आईयूपीएसी नेम बोलिएगा? जल्दी बताइए, इसको कॉमन नेमिंग बोलिएगा या आईयूपीएसी नेम बोलिएगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम। कॉमन नेम बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन कुछ कुछ बड़ा फेमस है, जैसे यूरिया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे तो कॉमन नेम आपका लिखने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन रिएक्शन सब में खूब यूज करेगा। तो कॉमन नेम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे उस चीज को। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो सबका आ रहा है, कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम, सही है सही है। हाँ, ये देखो ये लाइक करो वाला अभियान चला रहा है तुम। चलो इधर ध्यान दो। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सब जो है ना, ये सब जो है सारा का सारा जो है सोर्स ऑफ ओरिजिन पर आया। ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन पर आया था। ये सब कॉमन नेम हुआ। आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हो, इसका ले चुके हो। उसके नीचे में ये सब एग्जांपल दे दीजिएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? नाउ आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम, एकदम पूरे जोश के साथ तैयार हो जाओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, नेमिंग सिस्टम। इसी को शॉर्ट में इंटरनेशनल का ले लीजिए आप आई, यूनियन का ले लीजिए यू, प्योर का ले लीजिए पी, अप्लाइड का ले लीजिए ए और केमिस्ट्री का ले लीजिए सी। तो क्या बन गया भाई? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। ठीक है, एक बात बताओ, इधर मत देखना, पाप चढ़ेगा, कुछ मत बोलना। ठीक है, देखना मत, हटाओ। हमको ये बताओ, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम का जरूरत, बस एक क्वेश्चन पूछेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर कम होने की वजह से या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ज्यादा होने की वजह से, अधिक होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से, है ना? जब ज्यादा हो गया तब जरूरत पड़ा या कम होने की वजह से? जो अपने लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं, अधिक कम ज्यादा, जो लिखना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है। इनफाइनाइट होने की वजह से, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, हो गया, खेल खत्म। बस अब देखिए, वो जितना कहानी आप पढ़े ना, बस वही है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर जब बहुत ज्यादा हो गया, तब ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, खट्टिक एसिड मेठिक एसिड, इससे उस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो वही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक नया नेमिंग सिस्टम अपनाया, बनाया, उसी को आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये सिस्टम क्या कहता है आगे सीखेंगे, लेकिन पहले वो हिस्ट्री तो पढ़ लें। When the number of organic compounds becomes so large, जब बहुत ज्यादा हो गया, then it becomes difficult, तब ये बहुत परेशानी भरा हो गया, to remember the name of all organic compounds, याद रखने के लिए, है ना, याद रखना सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम by common और ट्राइबल नेमिंग सिस्टम। ठीक है, कॉमन या ट्राइबल नेमिंग सिस्टम से नाम याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। To remove this difficulty, इसी परेशानी को दूर करने के लिए a new naming system is adopted, एक नया नेमिंग सिस्टम अपनाया गया। किसके द्वारा रे? वही by इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यही जो नया नाम आया, इस नाम को क्या कहा गया? दिस न्यू नेमिंग सिस्टम इज कॉल्ड आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। क्लियर? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अत्यधिक हो गई, तब कॉमन या ट्राइबल नेमिंग सिस्टम के द्वारा इन सभी यौगिकों का नाम को याद रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक नया नेमिंग सिस्टम अपनाया। इसी नए नेमिंग सिस्टम को आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब ये नियम क्या कहता है, सॉरी, ये आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम क्या कहता है भाई, हम लोग सीखेंगे आगे, लेकिन आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, बड़ा उत्सुकता था भाई ये जानने के लिए लोगों को कि आईयूपीएसी वो जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके नाम को बनाने का क्या तरीका सुझाया, क्या बोला उन्होंने। बहुत लोग एक्साइटेड थे और आते ही साथ धूम मचा, भयंकर धूम। क्या था वो धूम भाई?
आईयूपीएसी का कहना है कि इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले तो एक चीज और जान लो कि आईयूपीएसी जो है वो कुछ रूल पर आधारित है, नाम याद रखने पर आधारित नहीं था। कॉमन नेमिंग सिस्टम में जिस तरह से एकदम गधा के जैसा याद करवाया जा रहा था, यहां पर नाम याद नहीं करना है, नाम बनाना है, उसके लिए नियम बना, कुछ नियम पर आधारित है। और पहली बार आईयूपीएसी ने जो मुंह खोला, धूम मचा, एकदम मस्त बात बोला उन्होंने। क्या बात बोला समझ आया? उनका कहना था, मतलब आईयूपीएसी का कहना था कि इस दुनिया में जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टेंशन मत लो, इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम केवल 3 वर्ड से मिलकर बना है। अब आप सोचो यार, कितना मस्त चीज था। क्या कहा? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो आसान तो लगेगा ही ना कि भाई इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना ज्यादा, सबका नाम 3 वर्ड से मिलकर बना है। आईयूपीएसी बोले हाँ भाई, इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक वर्ड है प्रीफिक्स, एक है रूट वर्ड या वर्ड रूट, और एक है सफिक्स। देखो हम लोग में भी ऐसा होता है, मान लेते हैं एक नाम है राहुल कुमार सिंह, ठीक है, तो राहुल एक वर्ड हुआ, कुमार एक वर्ड हुआ, सिंह एक वर्ड हुआ। तो यही कहता है आईयूपीएसी कि इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारा का सारा नाम यही 3 वर्ड से मिलकर बना है। हो सकता है इस 3 से कम भी हो सकता है और एक ही हो, लेकिन हाँ 3 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, 3 ही वर्ड से मिलकर बना है। अब जैसे लिखा हुआ है राहुल कुमार सिंह, तो राहुल, ठीक है, देख लो, ध्यान दीजिएगा, राहुल कुमार सिंह। बताइए ये नाम कितने वर्ड से मिलकर बना है? तो आप बोलोगे सर 3 नाम। तो जो आगे वाला हुआ, आगे वाला प्री, आगे वाले को तो जनरली आप लोग प्री कहते हो, तो ये हो गया आगे वाला प्रीफिक्स, ये बीच वाला हो गया हमारा रूट वर्ड या वर्ड रूट, और लास्ट वाला क्या हो गया? सफिक्स, है ना। मान लो दूसरा कुछ ले लेते हैं, भानु प्रताप सिंह, भयंकर नाम लग रहा है ना। तो ये भानु प्रताप सिंह कितने वर्ड से मिलकर बना है भाई? 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ये आगे वाला क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, बाद वाला हो जाएगा रूट वर्ड, बीच वाला, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? सफिक्स। आप बोलोगे सर किसी का नाम तो 2 वर्ड से भी मिलकर बनता है ना। बिल्कुल बनता है, उसमें से एक बन जाएगा प्रीफिक्स, एक बन जाएगा रूट वर्ड, या हो सकता है एक बन जाएगा रूट वर्ड, एक हो सकता है सफिक्स। मतलब इस 3 से कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। समझ में? तो आईयूपीएसी सबसे पहली बात, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को याद रखवाने पर आधारित है कि कुछ नियम पर आधारित है। एक साथ बोलो, एकदम लिखना उखना नहीं है। किस पर आधारित है? नाम को याद रखवाने पर आधारित है या नियम पर आधारित है? तो आप एकदम 100% हमको लग रहा है आप बोल रहे हो सर कि आईयूपीएसी में जो नाम लिखना है ना, वो नियम पर आधारित है। नियम याद रखिए, नियम को समझिए, नाम खटाखट बनाइए। अब पहली बात उन्होंने क्या बोला भाई कि इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है, वो हम लोग के नाम के जैसा मैक्सिमम कितना वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। इस 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है ना। कुछ भी अब मान लेते हैं, ये समझ गए, तो समझिएगा, 3 से कम भी हो सकता है, और भी 4-5 नाम लेके आप समझ सकते हैं कि हाँ जो भी नाम सब होता है वो मैक्सिमम 3 वर्ड चला जाता है। इससे ज्यादा भी जा सकता है भाई, कोई नाम जबरदस्ती बड़ा बड़ा लिखते हैं तो वो तो एक्सेप्शन में चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम नाम जो है हम लोगों का 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। मैक्सिमम, किसी का 2 भी होता है, किसी का जनरली 1 होता है, बहुत कम का 1 होता है, लेकिन मैक्सिमम का 3 होता है। तो खैर ये तो हम लोगों का बात है ना, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हाँ ये रूल को मिस कर देगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो है 3 ही वर्ड से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अब चलिए इस बात को पढ़ा जाए। आईयूपीएसी ने क्या बोला भाई? आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम इज बेस्ड अपॉन सम, जल्दी से बताइए किस पर आधारित है? सम रूल्स। समझ में आया ना? आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम इज बेस्ड अपॉन सम रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ठीक है, कुछ नियम पर आधारित है। और अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी के अनुसार क्या भाई? द नेम ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है, आर द कॉम्बिनेशन, संयोजन से बना है, जोड़ से बना है। कितने वर्ड से रे? 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कुछ नियमों पर आधारित है तथा आईयूपीएसी के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक के नाम 3 शब्दों के संयोजन से मिलकर बने हैं। ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा यहां पर एक चीज और डाल दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पता है क्या? मैक्सिमम 3 वर्ड्स। द नेम ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम। 3 के पहले लगा देना तो मैक्सिमम। हम शॉर्ट में लिख दिए, आप पूरा लिख दीजिएगा मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा महत्तम 3 वर्ड से, अधिक से अधिक 3 वर्ड से नाम। यहां पर सॉरी यहां पर महत्तम 3 वर्ड, 3 शब्दों से संयोजन से मिलकर बनाता है। पहला वाला कौन हो गया जी?
प्रीफिक्स, दूसरा वाला रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट, और लास्ट वाला क्या हो गया, सफिक्स। तो क्या करना है बोलो तो, अगर हम आपको बोल दें कि प्रीफिक्स है राम, ठीक है, और रूट वर्ड है कुमार, और सफिक्स है सिंह, ठीक है, तो बोलेंगे भाई कि पूरा नाम बताइए, क्या बोलोगे, अच्छा ये प्रीफिक्स है, इसको आगे लगाना है बीच में ये, तो राम कुमार सिंह हो गया खटाखट। मतलब क्या, अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पास नहीं जाना है, आपको किसी तरह से प्रीफिक्स समझना है, रूट वर्ड समझना है और सफिक्स समझना है। ये तीनों अगर समझ में आ गया तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस दुनिया में जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम ये निकालने का कोशिश करना, ये निकालने का कोशिश करना और ये निकालने का कोशिश करना, फिर तीनों को ऐड कर देना, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बन जाएगा। समझा? तो नाम का टेंशन ही खत्म हो गया। इस तीन कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, ये तीनों खटाखट निकालिए, अब फटाफट नाम रखिए, ठीक है। तो इसलिए एक वर्ड नीचे में लिख दिए, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी के अनुसार नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो तीन वर्ड से मिलकर बना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। आपको तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ऐड कीजिएगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बन जाएगा। समझ में आ गया? आप पहले स्क्रीन, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ बोलेंगे। ले लिया? अब हमको बताओ, क्या आज का क्लास आपको पूरी तरह से एकदम 100% क्लियर? रुक जाओ, लिखना मत, उसके पहले हम बता दें आज हम लोगों ने क्या सीखा भाई, कि नोमेनक्लेचर क्या है। तो नोमेनक्लेचर खाना बनाने का नहीं प्रोसेस, नाम रखने का प्रोसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने का प्रोसेस। कितने टाइप का नोमेनक्लेचर होता है? दो टाइप का, कॉमन नेमिंग सिस्टम, घरवा नेमिंग सिस्टम, दादी नानी का नेमिंग सिस्टम, ठीक है, एतबारी सोमवारी वाला नेमिंग सिस्टम, और एक आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम, ठीक है। कॉमन नेमिंग सिस्टम में नाम कैसे रखा जाता है, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां मिला उसके आधार पर, या वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, या किसी खास गुण के आधार पर। और आईयूपीएससी आप समझ रहे हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गया और उससे कॉमन नेमिंग सिस्टम से सबका नाम याद नहीं रख पा रहे थे, तब एक नया नेमिंग सिस्टम बनाया गया जिसको आईयूपीएससी कहा गया। और आईयूपीएससी किस पर आधारित है? नाम बनाने पर, नाम याद रखवाने पर कि नियम पर। और पहला बात उन्होंने क्या बोला कि इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम मैक्सिमम कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को गोली मारो, आप प्रीफिक्स को और रूट वर्ड को और सफिक्स को समझने की कोशिश करो। ये तीनों अगर आप समझ जाइएगा, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मुट्ठी में आ जाएगा। इस तीनों को जोड़ते जाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम खटाखट बनता चला जाएगा, ठीक है। तो आप हमको जल्दी से बताओ, क्या आज का क्लास एकदम सुपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड, बहुत मजा आया क्लास में। चलिए देखिए, आप लोगों को 100% आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, मजा आ गया, बहुत मजा आया। ये देखो, एमडी गुलजार अली अपना प्रचार कर रहा है, लिख रहा है एमडी प्लस गुलजार प्लस अली। अच्छा, एमडी हो गया प्रीफिक्स और गुलजार हो गया रूट वर्ड और अली हो गया सफिक्स। बारे बाबू वाह, तुम प्रचार कर रहा है, वेरी गुड, बहुत मजा आया। 15 दिन में करीब कोशिश करेंगे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, अब आपको कुछ ना थोड़ा सा जवाब दो, बस इंटरेस्टिंग के लिए, 2 से 4 से 5 मिनट, एकदम टाइम पर हम लोग जो है आज एकदम कंप्लीट कर रहे हैं ना, और अच्छा पढ़े हैं। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग। एक चीज बताइए, वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो तुम बना ही नहीं सकते हो, जो झूठा अफवाह फैलाए थे वो कौन थे? उसका नाम क्या था बताओ तो, थोड़ा सा इसको मजेदार बनाओ आप, ठीक है, बताइए तो उसका नाम क्या था रे? हाँ, थैंक यू सुलेंद्र, थैंक यू विकास। बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस। झूठा अफवाह उड़ाने वाले बर्जीलियस ही थे, नहीं कि वो रूम में जाना मत, भूतवाहा रूम है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी बन ही नहीं सकता है। अच्छा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, कौन था? बताओ तो जरा। आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बस चलो थोड़ा सा 2-4 मिनट। होलर जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। थैंक यू ऋषिकेश। यूरिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यूरिया।
यूरिया बना था अमोनियम साइनेट से, उसको गर्म करने के बाद, अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद यूरिया बन गया। तो बहुत आसान रिएक्शन, आगे बहुत बार हम लोग देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये डेट याद रहा कब हुआ था? देखें तो अब जानते होंगे बहुत लोग, तो हम जानते हैं, इस चीज को पढ़े होंगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन अभी जो हम हल्का सा बताए थे वो डेट याद है? बताइए तो जरा सा। ये तो मस्त आ रहा है सबका यूरिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब डेट बताओ, डेट बताओ, डेट। आशीष राज सर जी ऑड जॉन से लॉग 9। देखो ना यार, हम भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ऑफलाइन खुल जाए, तब तो मजा ही आ जाएगा। 1982 नहीं रे, हट। कितना? सोचो सोचो सोचो। अभी तक आपका यूरिया आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से आया नहीं आया। थैंक यू आमिर। अभी तक नहीं आया। आई एम वेटिंग। इतना वेट कराएगा? थैंक यू सत्यजीत। चलो साहब, तुम्हारा भी नाम ले लिए। अरे इतना धीरे क्यों आ रहा है आप लोगों का चार्ट? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा रुको, इसको हम फिर से ये करते हैं। चलो अब इसको धीरे धीरे जो हम लोग स्टॉप करते हैं। आप लोगों का चैट जो है ना बड़ा धीरे आ रहा था। हाँ 18, हाँ गौरव सही है, बिल्कुल, वेरी गुड 1888। सॉरी बट 1828 यार, 1828। यस, भूत वाला घर। देखो इधर हम इधर तुमसे टाइम ये पूछे थे ना, क्या कहते हो, डेट ना पूछे थे। लाइक करो वाला अभियान चला रहा था तुम लोग। चलो बहुत मजा आया। ठीक है, पहला क्लास में हमको नहीं लगता जरा सा भी आपको माइंड में जरा सा भी लोड आया होगा। आराम से पढ़ लिए। नाम बनाने की प्रक्रिया, नोमेनक्लेचर। ठीक है, 2 टाइप का होगा, एक घरवा एक इंटरनेशनल, मतलब एक कॉमन और इंटरनेशनल। कॉमन नेमिंग सिस्टम में क्या हुआ वो भी सीख गए, इंटरनेशनल में क्या हुआ वो भी सीख गए। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। कल हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ये पढ़ेंगे रूट वर्ड, पहले यही पढ़ाएंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एकदम सुपर तरीके से। आप जल्दी से इसका नोट्स बना लो। आप लोग बहुत अच्छे से रहो, आप लोग एकदम जो है एकदम हंसते रहो, एकदम खुश रहो, और दूसरे सब सब्जेक्ट पर भी ध्यान देते रहो। एकदम सब सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है। ठीक है, हम लोग जो है कल जो है रूट वर्ड, ये सब चीज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा नोमेनक्लेचर, और फिर उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। जल्दी हम कोशिश करेंगे ये सब चीज को कंप्लीट करके 12th में आने का। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत ज्यादा पढ़ते भी रहिए पूरे जोश के साथ। जोश टू द पावर इन्फिनिटी के साथ मिलते हैं हम लोग सुबह में, कल सुबह में 8 बजे इसके आगे के लेक्चर के साथ। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।